नमस्कार, मैं अमित यादव। जिसे घुसपैठिया समझकर मोदी सरकार ने जेल में डाला, उसे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। दोस्तों, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ लगाई। यहाँ पर एक हिसाब से करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के गार पर लगा दिया। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि आए दिन मोदी सरकार जो आम नागरिक हैं उन्हें भी घुसपैठिया बताने की कोशिश करती है। और खासकर बात करें बंगाल की, तो वहां पर लगातार मोदी सरकार को हर एक आदमी, हर एक शख्स घुसपैठिया ही नजर आता है। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जब से भाजपा की सरकार बन गई है तब से कोई भी घुसपैठिया मोदी सरकार को नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी तक बंगाल में लगातार ममता बनर्जी की सरकार थी, तो मोदी सरकार को लगातार हर एक शख्स घुसपैठिया दिखाई दे रहा था, घुसपैठिया नजर आ रहा था। और इसी बात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक हिसाब से नसीहत भी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर कोई भी सीमा पार कर आता है, जाता है, तो आप उसे घुसपैठिया नहीं कह सकते। जब तक आपके पास कोई पुख्ता सबूत ना हो तब तक आप भारत के नागरिकों को घुसपैठिया करार ना दें। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि लगातार मोदी सरकार घुसपैठिया मामले को लेकर ही सरकार बनाती चली आ रही है। और अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब देखा जाए तो इस पर हथौड़ा चला दिया। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आज तक की खबर है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीमा पार आने जाने का मतलब आतंकवाद नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, अगर कोई सीमा पार से आता है और जाता है तो वो आतंकवाद नहीं है। उसे आप आतंकवाद नहीं कह सकते, आप उसे घुसपैठिया नहीं कह सकते। देखिए, लिखा है कि सीमा पार आने जाने का मतलब आतंकवाद नहीं। यस्सी ने बांग्लादेशी नागरिक को दी जमानत। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश नागरिक को जमानत दे दी। भाई, कोई भी सीमा से आ जा सकता है, और जब तक आपके पास कोई कठोरतम सबूत ना हो आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उसे जेल में नहीं डाल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मोदी सरकार को बड़ी नसीहत दे दी। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में प्रवेश दिलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जांच में आरोपी के किसी आतंकवादी संगठन से संबंध होने का कोई संकेत नहीं मिला है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बांग्लादेशी नागरिक था उसे जमानत दे दी है और कहा कि इसके खिलाफ कोई भी आतंकवादी सबूत नहीं है, यह किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं था। अगर ये शामिल होता तो इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाती, लेकिन ये पूरी तरीके से निर्दोष है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक हिसाब से देखा जाए तो अभी आप लोग खबर में देखेंगे, मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट नसीहत दे रहा है कि अगर कोई भी भारत से पाकिस्तान, भारत से बांग्लादेश जा रहा है या नेपाल जा रहा है, यानी भारत के जितने भी बगल के देश हैं वहाँ कोई आ जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कोई घुसपैठिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में प्रवेश दिलाने के आरोप में शामिल एक व्यक्ति को जमानत दे दी है। जस्टिस बागची ने कहा कि किसी मामले में यह संकेत मिल सकता है कि सीमा पार आवाजाही अवैध गतिविधियों के लिए है, लेकिन केवल सीमा पार आवाजाही होने से यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह किसी आतंकी समूह से जुड़ी। दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कह दी है। देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कहा कि आरोपी 10 साल से अधिक समय से बेंगलुरु में रह रहा है। जांच में किसी आतंकवादी समूह से संबंध होने का कोई संकेत नहीं मिला है। बता दें, याचिकाकर्ता पर आरोप है कि वह एक बांग्लादेशी नागरिक है जो बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में मानव तस्करी में शामिल एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है। उसे 7 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम आरोपी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएंगे लेकिन जमानत देंगे। यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि इसकी गतिविधियों पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन अगर आप इसे कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये घुसपैठिया है, तो फिर ये घुसपैठिया नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, और हम इसीलिए इसे जमानत दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि भारत में स्थायी निवास नहीं। आरोपी के सह आरोपी ने भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और उसे मई 2025 में जमानत मिल गई थी, लेकिन दोनों मामले अलग अलग बताए जा रहे हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता का भारत में स्थायी निवास नहीं है, इसलिए उसे कड़ी शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, कहा जा रहा है कि उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है,
और कड़ी शर्तों के तहत इसे जमानत दी गई है। अब देखना यह है कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी मिसाल यहाँ पर पेश कर दी है, अब हर कोई सीमा पार आने जाने वाला व्यक्ति घुसपैठिया नहीं होगा, आतंकवादी नहीं होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं सरकार को चेता भी दिया है। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।